इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट या सपोर्ट करती हैं। ठीक है, मतलब नेचर की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि किसी भी प्लांट में फेवर करता है कि क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ही पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी। दो चीज़ें होती हैं एक रिप्रोडक्शन में, एक होता है फर्टाइल, एक होता है स्टेराइल। फर्टाइल टर्म हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स आपस में, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कॉम्बिनेशन से जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट केपेबल है ऑर्गेनिज्म को बनाने में, तो दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज फर्टाइल। बट अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई अबनॉर्मेलिटी है और वो नहीं बना सकते नए ऑर्गेनिज्म, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टेराइल। इसी को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं। तो अगर किसी भी एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट, कोई एक पार्ट अनकेपेबल है, स्टेराइल है, यानी कि अगर वो फर्टाइल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा ऐसे केस में, और क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है, जब एंड्रोशियम और गाइनोशियम के टाइमिंग में, मैच्योरिटी टाइमिंग में डिफरेंसेस हो, यानी कि गाइनोशियम पहले मैच्योर कर गया, एंड्रोशियम मैच्योर्ड ही नहीं है, या फिर एंड्रोशियम मैच्योर कर गया, गाइनोशियम मैच्योर्ड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइकोगैमी। अगर एंथर पहले मैच्योर कर रहा है स्टिग्मा से पहले, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोटैंड्री। ठीक है, ये स्वीट पी में देखने को मिलता है। और अगर स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट पहले मैच्योर कर रहा है तो उसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। इन दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ऐसे में देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या होता है, एक तरह के मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल बैरियर्स। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका जो एक कोई पेटल है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर कर देता है, जिस वजह से मेल गैमीट्स उसमें फॉल नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर कोई मैकेनिकल बैरियर इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, वो भी किसी इंसेक्ट या बर्ड के थ्रू जो अपनी बीक में पॉलन ग्रेन को फिक्स करके स्टिग्मा पे ट्रांसफर करेगा। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज हर्कोगैमी। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोस्टाइली। ठीक है, हेट्रोस्टाइली मतलब अगर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हाइट में डिफरेंस है। आप अज्यूम करिए, मान लीजिए स्टिग्मा जो है वो थोड़ा बड़ा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में, अगर उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर छोटा है हाइट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, और इस क्या होगा फिर, क्रॉस पॉलिनेशन इसको फेवर करेगा। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, इवनिंग प्रिमरोज एक तरह का फ्लावर है। ठीक है, तो अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हाइट में डिफरेंसेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इसमें ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो लंबा होता है कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लास्ट कंडीशन इसमें जो आती है दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब अगर फ्लावर या तो केवल स्टैमिनेट है, ये टर्म मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर फ्लावर या तो सिर्फ स्टैमिनेट है या फिर अगर सिर्फ पिस्टिलेट है, या तो मतलब किसी फ्लावर में अगर सिर्फ मेल पार्ट है तब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, या अगर सिर्फ फीमेल पार्ट है तो उसको हम तभी वो कंडीशन क्या फेवर करेगी, क्रॉस पॉलिनेशन। सो स्टैमिनेट and pistillate conditions both favor cross pollination and avoids self pollination. That's it.